हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, लेकिन इस वीडियो में आज अपने जो आपकी नॉलेज के लिए कुछ बातें हैं उनके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली बात है कि सर ये जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, क्या जो एग्ज़ाम की डेट सितंबर में दी हुई है उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा या नहीं, और भी जो आपके क्वेश्चन है कोर्स कैसे परचेज़ करना है, क्या क्या मतलब हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बुक्स क्या क्या ज़रूरी हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपके ये एक वीडियो रहने वाली है। आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि जो अगला महीना है आपका अप्रैल का, उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर उससे लेट होता है, मई जून तक अगर आपका नोटिफिकेशन जाता है तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो भी लेट हो सकता है। और अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा या नहीं। तो दोस्तों वो अभी डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे, लेकिन आप नोटिफिकेशन अगर लेट भी रिलीज़ हो रहा है, आप ऐसा मान के ही चलें कि जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में ही हमारा होना है, और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सितंबर को मान के आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम आगे शिफ्ट भी होता है तो आपकी एक बार तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर आप रिवाइज़ कर सकते हो अपने सिलेबस को ईजिली, और आप वैकेंसी इसको निकाल सकते हो। अगर आगे शिफ्ट होती है तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं शिफ्ट होती है तब भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपने पहले से स्टडी स्टार्ट कर ली है। बच्चे कुछ ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ नोटिफिकेशन आएंगे तब स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए नोटिफिकेशन 2-3 महीने बाद आता है और फिर आपका एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ती, एग्ज़ाम हो जाता है ड्यू डेट पे, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर हम अभी पढ़ें क्या। जो ये आपके सामने पैटर्न है ये 2013 का है। इस बार दोस्तों हो सकता है चेंज हो, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, सिंगल एग्ज़ाम होगा, और सिंगल एग्ज़ाम के अंदर आपका 5 घंटे का एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तो वो मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 घंटे या 2.5-3 घंटे के अंदर आपका एग्ज़ाम ये होगा। उस हिसाब से जो आपके क्वेश्चनों की संख्या है वो यहाँ पर थोड़ी कम हो सकती है, कम की जा सकती है। तो पैटर्न, जहाँ तक मेरा मानना है, पैटर्न इस बार आपका चेंज होने वाला है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चनों की संख्या, सिलेबस हो सकता है सेम रहे, हो सकता है थोड़ा चेंज भी हो, तो उस पर देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टडी कहाँ से करनी है। जो आपके ये जो ऊपर आपके टॉपिक प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंदर आपको जो दिख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनको आप एक बार तैयार कर लीजिए, इनकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। ये क्या होगा, ये आपके कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे उसके अंदर आपके ज़रूरी होते हैं, ये सब्जेक्ट तो आते ही आते हैं। तो आप एक बार इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तब आप अपना फोकस कर सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है उस पर, और जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसके लिए जो बुक है वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है। गणित और कंप्यूटर के जो मूल सिद्धांत को छोड़कर सेकेंडरी स्तर के होंगे, मतलब आपका यहाँ पर 11-12 की बुक सफिशिएंट है। जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए इन्होंने बोला है इजी रहने वाला है लेवल, और जो आपका जो सब्जेक्ट का है उसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक्स है वो बहुत 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 बढ़िया रहेगी। यहाँ पर स्नातक स्तर का लिखा हुआ है, तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन की बुक, इसके लिए जो बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स मैं मानता हूँ आपके लिए रहने वाली है। बाकी आप बेस के लिए जो गो थ्रू कर सकते हैं 11th की बुक्स से गो थ्रू कर सकते हैं। 11th की अकाउंटेंसी की जो आपकी बुक्स है बहुत अच्छी है, बिजनेस मेथड की बहुत अच्छी है, उनको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपका जो बेस होगा, इंडियन इकोनॉमी हो गया, बिजनेस जो आपका हो गया, वो आपका जो बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रेजुएशन की बुक्स पे जा सकते हैं। अगर आपका बेस, मैं ऐसा मानता हूँ कॉमर्स के बच्चों का होता है, बेस तो बना ही होता है, तो आप सीधा ग्रेजुएशन की बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों आपको ऑनेस्ट रिव्यू, जो ऑनेस्ट बात है वो आपको बताऊँगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना मैंने कोई कोर्स सेल करना है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको गुमराह करने की कोई बात नहीं करूँगा।
तो अब बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़े कैसे। तो मेरी नज़रों में जो सेल्फ़ स्टडी है वो बेस्ट है। अगर आप सेल्फ़ स्टडी खुद से स्टडी कर सकते हैं, आप बुक अरेंज करके खुद से पढ़ सकते हैं, और जो आपको कोई टॉपिक में डाउट आता है उसके लिए आप यूट्यूब के जो थ्रू जा सकते हैं। बहुत सारे टीचर आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं कि सर हमें कोर्स लेना ही लेना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सेल्फ़ स्टडी नहीं कर पाते, कोर्स के थ्रू करते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करता हूं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते तो वो ऑफलाइन कोर्स के थ्रू जाएं, ऑफलाइन कोर्स के थ्रू, क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन कोर्स लीजिए। अब बच्चे पूछते हैं सर किसका कोर्स लें, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि पहले जो अकाउंट्स के थे कुछ लिमिटेड से थे, अब जूनियर अकाउंटेंट में बहुत सारे जो हैं ऑनलाइन कोर्स मतलब सेल कर रहे हैं अपने। तो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन है कि सर हम किसके लें, और वो अलग अलग जैसे दिखाते हैं कि हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन दिया, हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन दिया। तो आज मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ कि बच्चे ये सब जो सिलेक्शन वाली चीज़ होती है ये सब एक मार्केटिंग होती है, ये सब एक मार्केटिंग का प्रोसेस है। मान लीजिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है XYZ, मुझे वैसे तो ज़्यादा पता नहीं है आपके कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं, तो मुझे नाम नहीं पता है, तो कोई भी आप XYZ मान लीजिए। XYZ अगर मान लो आपको दिखाता है कि उन्होंने 20 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, कोई भी पास्ट वैकेंसी या कुछ भी मान लो उसमें 20 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि उनकी सिलेक्शन का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो कितना है। मान लीजिए एक XYZ इंस्टीट्यूट है, उसने 20 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, लेकिन जो उसने कोर्स बेचा था अपना, जो उसने कोर्स बेचा था वो लगभग 200 से ऊपर बच्चों को बेचा था, 200 से ऊपर बच्चों को कोर्स सेल किया था, 20 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, तो उसका परसेंट देखिए 10% से भी लेस है। वहीं एक अदर इंस्टीट्यूट है वो दिखाता है कि 10 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, लेकिन उसने कोर्स सिर्फ 40 या 50 बच्चों को ही सेल किया था, तो उसका परसेंट आप देखेंगे तो 20% से अबव है, सक्सेस रेट है वो 20% से ऊपर है। तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल यही कहना चाहता हूँ कि आप जो सिलेक्शन है यहाँ पर आपका बेटर कौन सा हुआ, 10 बच्चों का सिलेक्शन देने वाला, लेकिन अपनों को क्या लगता है बेटर कौन सा है, 20 बच्चों का सिलेक्शन दिया है कि उसने तो पास्ट वैकेंसी में 10 ही बच्चों को सिलेक्ट करवाया था, लेकिन उसने XYZ ने 20 बच्चों को सिलेक्ट कराया था। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उनका जो सक्सेस परसेंट है वो कितना डाउन है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किससे लो किससे नहीं लो, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि यूट्यूब पर सभी जो टीचर्स होते हैं उन्होंने अपनी डेमो क्लास डाली होती है, आप डेमो क्लास से गो थ्रू करें, एक बार डेमो क्लास से गो थ्रू करें। जिस टीचर का आपको समझ आता है आप उसी टीचर से अपना कोर्स परचेज करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में मतलब आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, YouTube आपके पास बेस्ट मेथड है। आपको मैं यहाँ पर भी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मैं क्लियर करवाता चलूँगा। जैसे मेरे को टाइम निकलता है मैं आपको क्लियर करवाऊंगा टॉपिक यहाँ पर, तो वो आपके टॉपिक के डाउट जो भी होंगे थोड़े बहुत वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। अगर नहीं कि हमें परचेज ही करना है तो आप देखिए आपको किस टीचर का समझ आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस टीचर के साथ है, उस टीचर का कोर्स लीजिए, ना कि ये देख के कोर्स लीजिए कि बच्चों का सिलेक्शन किसी इंस्टीट्यूट ने कितना दिया है। वो मैंने अभी आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट सक्सेस परसेंट नहीं बताता, वो कभी नहीं शो करता कि हमने कोर्स कितने बच्चों को सेल किया था, वो सिर्फ ये शो करते हैं कि हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन दिया है। तो हो सकता है कि जो उनसे कम सिलेक्शन दे रहा हो वो इंस्टीट्यूट उनसे बेटर हो, उनके जो सक्सेस परसेंट है वो उससे भी ज़्यादा हो। चलो सक्सेस परसेंट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये मैटर करता है कि आपको किस टीचर से समझ आता है। आपको जिस टीचर से समझ आता है आप उसी टीचर का कोर्स लीजिएगा। मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना मुझे कोई कोर्स सेल करना है। जो आपकी क्लास से मैं कुछ डालूंगा जो यूट्यूब पे ही होगी वो आप देख लीजिएगा, जीके की होगी और जो सब्जेक्ट की होंगी वो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने रिव्यू शेयर करें। धन्यवाद।